अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सवालात करेंगे अशारिया वाले। इसमें हम ये समझेंगे कि अशारिया वाले सवालात की जो तकसीम होती है या ज़रब, जमा और नफ़ी, उनको किस तरह करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, पीपीएससी का, एनटीएस का या सीटीएस का, कोई भी जो आप जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें अक्सर सवालात आते हैं अशारिया वाले। तो आपको पता नहीं होता कि अशारिया वाले सवालात को हल किस तरह करना है, क्योंकि कैलकुलेटर तो उधर यूज़ करना अलाउ नहीं होता। तो आप उसको किस तरह करेंगे। तो आज हम अशारिया वाले सवालात को समझेंगे। ये मैंने कुछ सवालात लिखे हैं, हम इनको वन बाई वन करते हैं। सवाल नंबर 1 है, वो कहता है कि 1323 प्लस 66.15 इसको आपने जमा करना है। तो आप किस तरह करेंगे। आपने सिंपल इस तरह लिखना है, 1323 जमा, अभी आपने लिखना है, आप लिख देंगे इज़द 66.15। आपको पता नहीं किस तरह इसको लिखना है। हमेशा याद रखें, जो अशारिया लिखना है वो जिसमें अशारिया नहीं है उसके बाहर लिखना है। ये अशारिया आ गया, ये 15, ये बाहर आ गया, और जो असल रकम है 66 वो इसके नीचे यानी एंड वाले दो के नीचे। इस तरह आपने हल करना है जमा के लिए। तो ये 5 वैसे आ गया, ये 1 वैसे, ये इशारिया वैसे आ गया। जमा हमेशा आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो और 6 3 9, 6 2 8, 3 वैसे 1 वैसे, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आगे सवाल देखें। सवाल नंबर 2, इसमें उसने लिखा है 1399.15 माइनस 1200। अभी इसको आपने किस तरह करना है। सिंपल लिखें, 1399.15 माइनस, अभी माइनस आपको नहीं एक मिसाल पता, तो आप इस तरह कर देंगे कि 1200 एंड पे, तो सारे इधर ही 1200 लिख देंगे। ये नहीं करना, हमेशा अशारिया को मद्देनजर रखते हुए करना है। अभी अशारिया के बाद इसकी इतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि ये एक मिसाल, ये रुपए है तो ये पैसे में आ जाता है, तो ये भी रुपए है तो हम रुपए को रुपए के नीचे लिखेंगे। ये 1200 इधर आएगा, ये वैसे इसको छोड़ देना है। तो जब माइनस करेंगे, ये 5 का 5 वैसे आ गया, 1 का 1 वैसे, अशारिया का अशारिया वैसे। 9 में से 0 निकालें तो 9 ही, 8 में से 0 निकालें तो 8 ही। अभी 3 से 2 निकालें तो 1 बन जाता है, तो 1 से 1 निकालें 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको हमने छोड़ देना है। तो अभी हमारे पास क्या बना, 199.15। अगर माइनस करें तो ये जवाब आता है। और अभी सवाल नंबर 3 देखो, 3620/100 ये लिखा हुआ हो, तो आपने इसको क्या तकसीम करना है। तो ये तो सिंपल ही है, 3620/100। ये पहले हम इसको काट लेंगे, 1 0 1 0 के साथ कट गई, फिर इसको 2 पे काट लें, 2 5 10, फिर इसको काट लें, 2 एकम 2, हासिल 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, ये आ गया 181/5। अभी क्या करेंगे, 181 तकसीम 5। अभी आपने इसको तकसीम किस तरह करना है। ये 5 है, इसका पहाड़ा पड़ना है कि 18 से ना बढ़े। अगर 5 3 15 हो, क्योंकि ये नहीं बढ़ रहा, अगर 4 पे करेंगे तो 5 4 20, इससे बढ़ जाएगा। तो 8 से 5 निकाले, बाकी 3, ऊपर से नीचे 1 उतारें,
31 बन गया। फिर अभी पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि जो 31 से ना बढ़े, 5 6 30। ये मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि 5वीं क्लास का बच्चा भी इसको समझ ले। तो बाकी एक बचा, अभी ये 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अशारिया लगाएंगे। अशारिया की 0 अपनी तरफ से नीचे साथ लिख लेंगे। अगर इधर कोई हिंसा होता तो पहले उसको उतारते, अभी वो नहीं है तो ये छोटा पड़ गया, तो इसलिए हमने अशारिया लगाया और उसकी 0 लगाई है। और इसको हम किस तरह करेंगे, 5 को 2 पे लेके जाएंगे, 5 2 10। अभी हमारे पास 0 बच गया, तो हमारे पास जो आंसर आया है इसका वो बना है 36.2। ये आंसर बन गया। चौथा सवाल हमारे पास जो है अभी 3699/100, इसको किस तरह करना है। इसको भी इस तरह ही पहले कोशिश करें, काट लें। अगर किसी पे कटता है, 2 पे कटता है या 3 पे, तो चेक कर लें, अदरवाइज इसको तकसीम कर दें। अभी ये हमें नहीं पता चल रहा किस पे कट रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको भी तकसीम कर देंगे। 3699/100। अभी ये 3 हिस्से हैं, 2 0 और 1 1 है। अभी इधर से भी 3 लेंगे। अभी 100 को 3 पे लेके जाएंगे, 3 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 300, क्योंकि अगर 4 से देंगे तो ये 368 से बढ़ जाएगा, तो वो हल नहीं होगा। अभी 8 नीचे आ गया, वैसे 6 भी नीचे वैसे आ गया, और अभी ये 100 बड़ा है और 68 ये छोटा है, तो हम ऊपर से 9 नीचे उतारेंगे। तो अभी इसको 6 पे लेके जाएंगे, तो 100 ज़रब 6 करेंगे तो 600 बन जाएगा। अभी नीचे ये बच गया 99। फिर अभी ये छोटा पड़ गया, तो अशारिया लगाएंगे, अशारिया की 0। फिर इसको लेके जाएंगे 8 पे, तो 800 बन जाएगा। फिर 0 ऊपर से 9 नीचे आ गया, फिर अशारिया की 0 लगाएंगे, 900 बन जाएगा। तो 100 को 9 पे लेके जाएं तो 900 बन जाएगा। अभी नीचे 0 बच गई, तो अभी हमारे पास जो आंसर बचा है वो आया है 36.99। तो ये छोटे छोटे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो आपने इस तरह करने हैं। मजीद मैं आपको करवाता हूँ तकसीम और ज़रब के भी, तो आपको मजीद समझ आएगी। अभी हमारे पास सवाल नंबर 5 है 3691/10। ये किसी के साथ कट तो नहीं रहा, ना 2 पे कटता है ना 3 पे, इसको भी हम तकसीम कर लेंगे। ये चेक करें, 3691/10। ये भी 2 हिस्से हैं, इधर से भी 2 ही उठाएंगे। 10 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि जो 36 से ना बढ़े। 10 को 3 पे लेके जाएं, 10 3 30, 6 बचा, ऊपर से 9 उतारें, 10 6 60, 9 बचा, फिर ऊपर से 1 उतारें, 91, 10 9 90, 1 बचा। अभी 10 बड़ा है और 1 छोटा है, ये नहीं हल होगा, तो इधर से अपनी तरफ से अशारिया लगाएं। अशारिया की हमेशा 0 नीचे उतारते हैं, तो 10 से कम 10। तो ये हमारे पास क्या बच गया, जो आंसर आया है 369.1। ये हमारा आंसर है। इसी तरह छोटे छोटे सवाल उधर पूछे होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। आपने ये सवाल नंबर 3 जिसका जवाब बना है 36.2, इसको आपने खासकर 36 20 जितना भी ऊपर हो, जिसके नीचे 0 वाला हिस्सा है ना, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10 आ जाए, उसको आपने अगर इजी वे में करना है ना, तो आपने क्या चीज़ को मद्देनजर रखना है कि 36 20 है, उसके नीचे है 2, जितनी 0 हूँ इधर राइट की तरफ उतने हिस्से छोड़ के आपने इशारिया लगा देना है। मिसाल के तौर पे नीचे है 2 0, तो आपने क्या करना है, 36 20 मतलब इधर राइट की तरफ 2 0 छोड़ के, मतलब 2 हिस्से छोड़ के आपने इशारिया लगाना है। तो क्या बनेगा हमारे पास 36.2,
और अशारिया के बाद एंड पे मैंने आपको बताया कि जो जीरो होती है वो कट जाती है। तो जवाब कितना आ गया 36.2। इतना लंबा आपको ज़रूरत नहीं फिर पड़ेगी अगर आपको इस चीज़ का पता हो कि नीचे जितनी जीरो हो ऊपर राइट की तरफ से उतने हिस्से छोड़ के आपने इशारिया लगाना है। तो अभी ये नीचे मैंने जो सवाल करवाया ये वाला आप चेक करें कि इसमें भी नीचे 2 जीरो हैं। तो आपने क्या करना है कि 36 99 2 जीरो है तो 2 हिस्से छोड़ के आपने इशारिया लगा देना। राइट की तरफ से 2 हिस्से छोड़ने हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। इधर से 2 हिस्से छोड़े तो इशारिया लगाया, क्योंकि इधर तो एंड पे कोई जीरो है नहीं तो इसका जवाब ऐसे ही आ जाएगा। और एक सवाल मैंने आपको ये भी करवाया, ये आप चेक करें कि एक मिसाल अगर इधर 10 है तो क्या बनेगा 36 91। तो 1 जीरो है तो एक हिस्सा छोड़ के आपने इशारिया लगाना है। तो जवाब चेक करें 369.1। ये सारा इतना करने से भी वही जवाब आया और इस ट्रिक को याद करने से भी आपका जवाब यही आएगा। मिसाल के तौर पे ये चेक करें, आपके पास होता 36 91 तकसीम 1000, 3 जीरो आ जाती तो क्या आप करते 36 91 3 हिस्से छोड़ के आप इशारिया लगाते। अगर आपके पास आ जाता 36 91 10,000 आ जाता, 4 जीरो आ जाती तो आप क्या करते 36 91 ये 4 हिस्से चारों की चारों छोड़ के आप इशारिया लगाते। इशारिया जीरो अपनी तरफ से लगा लें या ना लगाएं। मिसाल के तौर पर 5 भी आ जाते तो फिर आप क्या करते, ये 36 91 वैसे लिखा जाना था, 1 जीरो अपनी तरफ से लगा के इधर इशारिया लगाते तो ये आपका जवाब ठीक बनना था। अभी सवाल नंबर 6 देखें। इस तरह का सवाल लाजमी आता है तो आपको पता नहीं चलता, विदाउट कैलकुलेटर आपको नहीं समझ लगती इसको किस तरह हल करना है। तो ये मिसाल के तौर पे आपको सवाल आया 0.006 तकसीम 0.3। तो आप इसको किस तरह हल करेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, ये 3 को 6 पे काट दें, 3 एकम 3 3 2 6। दूसरी बात आपने क्या करना है कि ऊपर जितने इशारिया के बाद हिस्से हैं वो कितने हैं, इशारिया के बाद 3, और नीचे इशारिया के बाद जितने हिस्से हैं उसको ऊपर वाले से माइनस कर देना है। ऊपर 3 है, नीचे है 1, 3 माइनस 1, बाकी क्या बचा हमारे पास 2। अभी आपने क्या करना है, क्योंकि ये प्लस का 2 आया है तो अशारिया के बाद यानी कि प्लस में अशारिया के बाद आपने 2 हिस्से लिखने हैं। ये आप चीज़ याद रखें, ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस करने हैं, ये जो काट रहे हैं उनको काट देना है, उसको आपने नहीं देखना। ऊपर पहले जितने बनते वो चीज़ आपने देखनी। 3 बनते हैं पहले, नीचे 1 बनता था, चाहे ये कट गया है या जिस तरह भी, वो बाद की बात है, आपने उसको मद्देनजर नहीं रखना। अभी 2 बचा है तो आपने क्या करना है, ये 2 बचा 0 2, 0 अपनी तरफ से लिखना है और 2 ये जो आया है हमारे पास कट के, 3 एकम 3 3 2 6। तो अशारिया के पहले 0 लिखें या ना लिखें वो अपनी मर्जी है, लिख भी लें तो वैसे ही ये खूबसूरत लगता है। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह आपने इसको हल करना है। 1-2 सवाल लाजमी वो पूछता है खासकर एनटीएस टेस्ट में। तो अभी अगला सवाल चेक करें, आपके पास मिसाल के तौर पे आता है 0.24 ओवर 0.00012। तो आपके पास ऊपर कितने हैं, 2 हैं इशारिया के बाद, नीचे कितने हैं, उसमें ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस करने हैं, माइनस नीचे इशारिया के बाद कितने हैं 5। तो आपके पास आंसर कितना आया है
-3, क्योंकि 2 से 5 निकालें तो माइनस की 5 आएंगे 3। तो अभी इसको काट लें, 12 एकम 12, 12 2 24। तो आपके पास क्या आंसर बना है, 2 बचा है। तो -3 है, चूंकि अभी अशारिया जो है ना वो उसके लेफ्ट की तरफ, क्योंकि माइनस है, माइनस हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। जितने इधर बने उतनी आपने जीरो लगानी है, 1 2 3, क्योंकि ये -3 है तो 3 हमने जीरो लगानी है, और जो 2 बचा है तो ये 2 लगा देना है। तो इस तरफ जो अशारिया होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसको ख़त्म कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बचा है 2000, ये इसका आंसर है। तो आप चाहे कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें तो आपका आंसर यही आएगा। आगे सवाल नंबर है 8 हमारे पास, वो भी इस तरह है। आपके पास ऊपर कितने हिस्से हैं, 3, नीचे कितने हैं, 5, -5 कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, -2। अभी 16 को 64 पे काट दें, 16 कम 16, 16 4 64, तो आपके पास कितना आएगा, -2 है। तो ये इशारिया लगाएं, इशारिया के लेफ्ट की तरफ 2 0 लगाएं जितना ये बने माइनस करके, और जो जवाब आए 4 वो इधर आपने लिख देना है। और इस तरफ इशारिया की वैल्यू नहीं होती, इसको काट दें तो आपके पास जवाब बन जाएगा 400। ये मैंने आपको बड़ा इजी वे में बता रहा हूं। तो अगर इस तरह ज़रब आ जाए 0.6 ज़रब 0.90, तो आपने इसको किस तरह करना है कि जो अशारिया के बाद जो ज़्यादा हिस्से हैं उनको ऊपर रखना है, 0.90 0.6। तो आप इस तरह करें, 6 0 0 9 6 54। तो चूंकि अशारिया के बाद 3 हिस्से हैं, 2 इधर हो गए और 1 ये, तो अभी आपने 3 हिस्से छोड़ के अशारिया लगाना है। ज़रब में ये चीज़ रखनी है आपने याद कि 0.90 है, अशारिया के बाद कितने हिस्से आए, 2, 0.6 है, अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 1, 2 और 1 3 बना, और 3 हिस्से छोड़ के अशारिया लगाना है, 1 2 3, 1 0 1 4 1 5, इधर अशारिया लगाया। तो इधर आप चाहे 0 लगाएं या ना लगाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो हमारे पास आंसर कितना बना, 0.540। अशारिया के बाद जितनी भी सिफरें एंड पे होती हैं, अगर 5 और 4 के दरमियान में 0 आ जाए उसकी वैल्यू होती है, अगर एंड पे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसको चाहे ख़त्म कर दें चाहे रख लें, तो आंसर जो हमारा बनेगा 0.54 बनेगा। ये हमारा आंसर है। अभी सवाल नंबर 10 देखें, ये है 0.012 ज़रब 0.4। इसको हम किस तरह करेंगे, इशारे के बाद जो बड़ी रकम है उसको ऊपर रखेंगे, 0.012 ज़रब 0.4। अभी 4 को 2 से ज़रब दें, 4 2 8, 4 एकम 4, 4 0 0। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था शारिया के बाद जितने हिस्से हों ऊपर वाले और नीचे वाले जमा करके इधर उतने हिस्से छोड़ के आपने शारिया लगाना है। तो इधर कितने बनते हैं, ऊपर 1 2 3 और 4 बनते हैं। तो 1 0 अपनी तरफ से लगानी है, तो फिर शारिया लिखना है, मतलब 4 हिस्से छोड़ के शारिया लिखना है। तो इधर 0 अपनी तरफ से लगा लो इशारे के पहले, या ना भी लगाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसका जवाब क्या बनेगा, 0.0038। ये आपका आंसर है। ये आपने बहुत अच्छी तरह इसको ख्याल रखना है इसका। अभी हमारे पास सवाल है 56.4 ज़रब 6। इसको आप किस तरह करोगे, 56.4 ज़रब 6 करेंगे, 6 4 24 हासिल 2,
6 6 36 और 2 38, 38 बना, 38 का 8 लगाएंगे, बाकी 3 बचा, और 6 5 3, 6 5 30 और 3 33। ये अभी इधर है एक हिस्सा, बस एक हिस्सा छोड़ के इशारिया है, इधर इशारिया है ही नहीं, तो हम एक हिस्सा छोड़ के इस तरफ इशारिया लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 338.4। ये आ गया। अभी हमारे पास सवाल नंबर 12 है। तीन सौ 38.4 तकसीम 12, इसको आप तकसीम किस तरह करोगे? 338.4 तकसीम 12, ये भी दो हिस्से हैं, इधर भी दो उठाने हैं। 12 का पहाड़ा इस तरह पढ़े कि 33 से ना बढ़े। 12 2 24, इधर हासिल लिया 13 बन गया, 13 से 4 निकालें, बाकी कितना बचा? 9। ऊपर से 8 नीचे उतारें। अभी 12 का इस तरह पहाड़ा पड़ना कि 98 से ना बढ़े। 12 7 84, 12 8 96, 8 से 6 निकालें, बाकी 2 बचा। ये जो अशारिया होता है इसको ऊपर वैसे ले जाते हैं, जब इधर हल करते जाते हैं जहां अशारिया है इसको वैसे ऊपर ले गए, फिर जो 4 है इसको नीचे उतार लें, तो 12 2 24। ये अभी हमारे पास कितना बना है, ये मैंने हल किया है, ये चेक कर लो, 28.2, ये हमारे पास आंसर आया है।